ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੇਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ बैठे है। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ है राजीव। राजीव जो है यूपी ਦੇ रहने वाले है और राजीव को यहाँ काफी समय हो गया है, कम से कम भी 6 महीने 8 महीने हो गए हैं इनको यहाँ पे ठेकेदार के नीचे काम करते हुए। राजीव, कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी सर हमारी ऐसी है 7-8 हज़ार के आसपास है। 7-8 हजार के आसपास है। ज़्यादा नहीं है। आज दिक्कत ये है कि राजीव के पहले तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? एक 4 साल का है, एक 6 साल का है। 6 साल का है। यस। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है माता पिता की और यस। अपनी पत्नी की। यस। राजीव की पत्नी जो है कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले छत से गिर गई, जिसकी वजह से उनकी टांग की हड्डियां टूट गई। टांग की हड्डियां टूट गई। अब उसका ऑपरेट होना है, जिसमें कुल खर्च डॉक्टर बोल रहे हैं 30,000 तो ऑपरेट में लगेगा। उसके बाद जो मेडिसिन दवाइयां हैं वो अलग। अब मैं एक्चुअली ये चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई बंदा फंस जाए, कोई ऐसा बंदा जो बेचारा गरीबी रेखा से नीचे है, जो सुबह कमाने जाता है शाम को उसी का अनाज खा लेता है, तो वो बंदा कहां से किस सुविधा का लाभ लेकर अपने बच्चों का पालन पोषण करे, या अपनी वाइफ का इलाज कराए, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को देखे, या और जिम्मेदारियां घर की उठाए। राजीव की जेब में इस टाइम फूटी कोड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राजीव के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। इवन इनकी वाइफ के पास बैंक अकाउंट है, पर वाइफ खुद बिस्तर पे पड़ी हुई है। अब दिक्कत ये है कि और उस अकाउंट में भी पैसे जीरो हैं। अब दिक्कत ये है कि इस टाइम राजीव करे तो क्या करे। अब वाइफ का ऑपरेशन कराना भी जरूरी है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप फोटो देख रहे हैं, वाइफ का ऑपरेशन करवाना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं जेब में एक पैसा भी नहीं है। ऐसे में कौन सी योजना हम राजीव को दे सकते हैं या उसकी वाइफ को दे सकते हैं, मुझे गवर्नमेंट ये बता दे। आयुष्मान की जहां तक बात की जाए, आपके पास आयुष्मान है? नहीं है हमारे पास। आयुष्मान कार्ड नहीं है। और आप प्रवासी हैं तो हिमाचल की कोई योजना आपको लगेगी नहीं। अब ऐसी दिक्कत में समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो बेचारा गरीब बंदा ऑपरेशन कहां से कराए अपनी वाइफ का। इवन घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे संभाले। 3 से 4 दिन इनको सिर्फ यही हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए हो गए हैं कि कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाए। रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों ने भी सबने मना किया कि कोई कह रहा है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, किसी से कहीं से हो नहीं पाया है। किसी से नहीं हो पाया। बोला था उनकी थोड़े थोड़े कर दो, 5-5 हज़ार अगर हर एक रिश्तेदार डाले तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। ये नहीं है, किसी रिश्तेदार ने भी कोई हेल्प नहीं की। चलो, एनीवेज आज की वीडियो बनाने का मेन कारण यही है सर। खुद हॉस्पिटल, इस टाइम मैं रीजनल हॉस्पिटल ऊना के बाहर हूं एंड खुद ये केस वेरीफाई करने आया था मैं, क्योंकि राजीव का मुझे कॉल आया था और इनको किसी हमारे एक पुराने सेवादार हैं कैलाश जी, उन्होंने इनको हमारा नंबर दिया था। और जब वेरीफाई किया तो पता लगा कि इनकी जेब में सच में फूटी कोड़ी तक नहीं है। इवन कि यहाँ हॉस्पिटल में रह के भी खाने पीने का इनके पास नहीं है। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ, सरकार से तो मैं क्या ही उम्मीद करूं कि किसी योजना में उसका होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और काफी योजनाएं तो वैसे ही बंद हो रही हैं हमारी। तो मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई मेरा भाई बहन जरूर सामने आए। राजीव के पास प्रॉब्लम यह है कि इनके पास अकाउंट नंबर भी नहीं है, इसलिए हमने अपनी एनजीओ का ही अकाउंट नंबर दिया है। आप जब चाहें उसकी डिटेल हमसे मांग सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम राजीव की कुछ मदद जरूर की जाए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर, 30-40 हजार कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम सब मिलकर करना चाहें। और राजीव जैसे पता नहीं कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज किसी ना किसी बेचारे मुश्किल में फंसे होते हैं, किसी को बोल भी नहीं पाते हैं, और या तो वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाते हैं, या फिर बिस्तर पे पड़े पड़े गल रहे हैं। ये वो लोग हैं सर जिन्हें किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है कि सोसाइटी में, डिपार्टमेंट में या कहीं जाकर क्या बात करनी है, कैसे करना है इलाज, या किस तरीके से अपने हक लेने हैं। इनके लिए सिर्फ ये हम कर सकते हैं कि अगर वो अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं तो हम कम से कम उनकी सहायता करें उन्हें ऊपर उठाने में। आज अगर कहीं राजीव का घर दोबारा बस जाता है तो हो सकता है कल इसकी अच्छी तनख्वाह हो जाए, कल इनके दिन बदलें, और हो सकता है कि कहीं और भगवान ना करे हम जैसा कोई पड़ा हो और राजीव जैसा कोई काम आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज साथ जरूर दीजिए इस परिवार का। इस प्रवासी परिवार को आपके छोटे से सहयोग की जरूरत है। 30 से 40 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 30 से 40 बंदे भी हजार रुपए डाल दें तो आज शाम तक ये अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और वाइफ का ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप सब प्लीज सामने जरूर आए। जो भी मेरे भाई बहन है वो सेवा डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके अकाउंट नंबर है, प्लीज आप जरूर एक बार कॉल भी जरूर कीजिए। राजीव का फोन नंबर मैंने दिया है, आप किसी भी तरीके से फोन करके पता कर सकते हैं, अपनी एंड से वेरीफाई कर सकते हैं। और मेरे वो भाई बहन जो ये चाहते हैं कि उनकी नेक खून पसीने की कमाई की सेवा जो सही जगह पे लगे, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो सर। मैं नहीं कहता हूं आप 1000 दो, 2000 दो, 100 दो। मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी श्रद्धा है, जितना आप उस परवरदिगार के घर में जाकर वहां पे उसकी दान पात्र में चढ़ाते हैं, उतना ही आप प्लीज इस राजीव की भी आप सब सेम मदद करेंगे, तब भी इसकी वाइफ का ऑपरेशन हो जाएगा।
उस अगर आपके घर में बहन नहीं है तो उस लड़की को अपनी बहन समझकर जरूर सहायता कीजिए। आपके घर में बेटी नहीं है तो उस लड़की को अपनी बेटी समझकर जरूर हेल्प कीजिए। आज राजीव और उसकी फैमिली को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। 3 दिन से ये बंदा हॉस्पिटल के आसपास चक्कर ही काट रहा है कि किसी तरीके से मेरी वाइफ का हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सब लोग जरूर सामने आइए, आप सब साथ जरूर दीजिए। और एक और बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।